नमस्कार। समृद्धि सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। मैं अजीत सिंह। और लास्ट वीडियो में हम लोग ने डाइस को पढ़ा था, जिसमें आप लोग का स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा को मैंने पढ़ा दिया था। ठीक है, तो मानक पासा को एक बार रिपीट कर लेते हैं कि मानक पासा में आप क्या पढ़े थे। देखो, मानक पासा में मैंने दो लाइन को आपको बोला था कि फोकस करना। पहला है क्या है कि मानक पासा की पहचान। पहचान क्या है? अगल बगल की किसी भी दो सतह का योग 7 नहीं होगा। पहला कंडीशन है। और दूसरा क्या बताया था कि विपरीत सतहों का योग कितना होगा? 7 होगा। जैसे एक के नीचे क्या होगा? 6, यानी एक का विपरीत 6 और दो का विपरीत 5, 4 का विपरीत 3। ये ही याद रखना है, दो ही चीज, क्योंकि मानक पासा जैसे पहचानोगे उसके पहचानते ही उसका आंसर निकल जाता है। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में चला था। फिर हमने आपको बताया था कि साधारण पासा यानी नॉन स्टैंडर्डाइज, स्टैंडर्डाइज हो गया। अब ये साधारण पासा है। साधारण पासा में क्या है, तो इसकी पहचान मैंने बता दी थी एक एक करके। तो साधारण पासा का एक पहचान देखो क्या बताया था कि साधारण पासा में अगल बगल की किन्हीं दो सतहों का योग 7 होता है। फिर से थोड़ा रिपीट कर दे रहा हूं, अगल बगल का किसी का। यहाँ देखो 5 + 2 कितना हो गया? 7। तो ये क्या हो गया? साधारण पासा। याद आया? चार और +3 7 बिंदु हो गए। ये भी क्या हो गया? साधारण पासा। ठीक है, इसके अलावा क्या बताया था? फटाफट फटाफट कमेंट करिए। और क्या क्या साधारण पासे में बताया था कि साधारण पासे में इसके अलावा कैसे निकालते हैं? इसके अलावा क्या होगा? अक्षर किसी भी भाषा का, चाहे वह ABCD हो या किसी भी भाषा का, हिंदी का, इंग्लिश का, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, किसी का भी हो भाई, वो सब क्या है? अल्फ़ाबेट है, तो साधारण पासा होगा। अक्षर हो जाए, नाम हो जाए, राम, श्याम, गीता, नाम हो गया, ये भी साधारण पासा। रंगों का नाम हो जाए, लाल, पीला, हरा। ठीक है, रंग हो जाए तो क्या हो जाएगा? ये भी क्या है? साधारण पासा। सिंबल्स हो जाए, यानी प्रतीक, ये भी क्या हो जाएगा? ये भी साधारण पासा ही हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। अब हम आपको चलेंगे आगे कि साधारण पासा सॉल्व कैसे करना है। तो देखो, साधारण पासा 3 प्रकार से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो उसका पहला कंडीशन है साधारण पासा को 3 प्रकार से सॉल्व करने के लिए एक सतह समान पासा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं वन सरफेस कॉमन डाइस। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग का, एक सतह समान पासा, वन सरफेस कॉमन डाइस। 3 प्रकार से हल करते हैं। पहला हो गया एक सतह समान पासा, वन सरफेस कॉमन डाइस। इसके अंतर्गत देखो, क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझिए। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसके अंतर्गत उसी को समझते हैं, बहुत आसान होता है। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। एक पासे के दो प्रारूप दिए गए हैं। दो ही प्रारूप पे अभी हम चलेंगे, जब तीनों पार्ट इसका खत्म हो जाएगा तीनों तरह का, तब मिक्स करके हम इसको चलाएंगे। ठीक है, एक पासे के दो प्रारूप दिए गए हैं। जिस पर 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित हैं। 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित हैं। बताएं अंक 4 के विपरीत कौन सा अंक आएगा? किसका विपरीत निकालना है आपको? 4 का विपरीत, यही निकालना है। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, इसको फटाफट बना लीजिए। बना लिया? देखो, सबसे पहले आपको हमेशा ध्यान रखना है पासा का क्वेश्चन शुरू करने से पहले कि पासा कौन सा है। यहाँ हम लोग को पता है कि हम लोग नॉन स्टैंडर्डाइज यानी साधारण पासा को पढ़ रहे हैं, लेकिन एग्जाम में नहीं लिख के मिलेगा कि साधारण पासा है या मानक पासा। तो हमेशा वो प्रोसेस को ध्यान रखिए। 5 2 क्या हो गया? 7, यानी कौन सा पासा? साधारण पासा। ये क्लियर हो गया? 5 2 7 कौन सा पासा हो गया? साधारण पासा हो गया। अब इसको सॉल्व करने से पहले देखो,
दोनों को ध्यान से देखो, और ध्यान से देखने पर क्या कुछ दोनों में कॉमन मिल रहा है, क्या कुछ ऐसा है जो दोनों में एक ही है। तो ध्यान देखोगे तो 4 अंक ऐसा है, आपको एक ऐसी डिजिट मिली या एक ऐसा कैरेक्टर मिला जो दोनों में है कि नहीं है। तो इसी को बोलते हैं एक कैरेक्टर कॉमन है, तो यानी बोलते हैं एक सतह क्या है, समान, क्योंकि एक कैरेक्टर एक सरफेस पूरा कवर करता है। ठीक है, तो यह हो गया एक ही चीज कॉमन है तो एक सतह समान। अब इनको सॉल्व कैसे करना है, ध्यान रखो, जो कॉमन है उसको निकालो। कॉमन कौन है, 4। जो कॉमन है जहां से तुलना करते, जैसे कोई कौन बड़ा है और कौन छोटा। अब यहाँ देखो, जैसे ये 2 पेन में कौन बड़ा है कौन छोटा, तो इनका दोनों स्टार्टिंग पॉइंट रख दोगे तो आमने सामने आ जाएंगे ना, कौन किसके सामने है, कौन कितना बड़ा कौन छोटा है। तो यहाँ भी वही करना है कि पहला पॉइंट जो इक्वल है इसको आमने सामने क्या रख दो, दोनों में इक्वल कौन है, 4 है कि नहीं है। अब इसमें 4 है तो पहले में उठाओ क्लॉकवाइज, 4 से क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में 2 और 2 से क्या है 5। यही कंडीशंस आप यहाँ अप्लाई करोगे। ठीक है, तो 4 से क्लॉकवाइज क्या मिला 2 और 2 से क्लॉकवाइज क्या मिला 5। जो कॉमन है उसको पकड़ो, वहां से क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में आगे बढ़िए। 4 से कहाँ चले गए 2, 2 से कहाँ गए 5, कर दिया। अब वही तुलना करना है तो दोनों का पहला हिस्सा क्या है, सिरा बराबर होना चाहिए, जो कि दोनों में कौन है 4 है, मिला। अब यहाँ आगे चलते हैं, 4 से यहाँ क्लॉकवाइज क्या मिलेगा 3 और 3 से क्लॉकवाइज 1। हो गया कि नहीं हो गया, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कौन किसके सामने यानी विपरीत है दिख गया। अब यहाँ 5 का विपरीत कौन हो गया 1, इसी तरह 2 का विपरीत 3। अब बचा कि 4 का विपरीत कौन होगा, तो यहाँ ध्यान रखो पासे पे कितने अंक होते हैं, मैंने बताया था कि 6, और यहाँ बोला भी गया है कि 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित हैं। यहाँ देखो 5 और 1 का एक पेयर बन गया, अपोजिट है ये दोनों, 5 का विपरीत 1, 1 का विपरीत 5। 2 और 3 का एक पेयर बन गया, 2 का विपरीत 3, 3 का विपरीत 2। बचा कौन 4 और 6, यही बचे ना। तो यहाँ पे 4 का विपरीत 6, यानी सीधे सीधे सुन लो कान खोल के कि क्या होता है, कॉमन के विपरीत वही अंक होता है जो सामने दिखाई नहीं देता है। अब दोनों में कौन सा गायब है, दोनों में देखोगे कि 6 गायब है और 4 का विपरीत वही होगा, यानी कॉमन का विपरीत वही होगा जो सामने दिखाई नहीं देगा, यानी 4 का विपरीत 6 और 6 का विपरीत 4। ठीक है, अब एग्जामिनर ने क्या पूछा है, 4 का विपरीत, आंसर क्या आया 6 आ गया। पूछता 5 का विपरीत तो आंसर क्या देते हैं 1, पूछता 2 का विपरीत तो आंसर क्या देते हैं 3। क्लियर, कोई डाउट। हम आगे फिर एग्जांपल दे रहे हैं क्वेश्चंस का, नोट करिए फटाफट, चलते हैं आगे, चला जाए। ठीक है, क्वेश्चंस लिखो। एक पासे के 2 प्रारूप दिए गए हैं जिस पर एक से लेकर 6 तक बिंदु अंकित हैं, 1 से लेकर 6 तक बिंदु अंकित हैं। बताएं अंक 3 के विपरीत कौन सा, अंक 3 के विपरीत कौन सा अंक आएगा, अंक 3 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। ठीक है, यहां ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए, अंक में हो या बिंदु में, चेक करने का तरीका दोनों का एक ही होता है। यहाँ देखो 4 और प्लस 3 क्या हो गया 7। अब बोलोगे सर यहाँ भी तो 6 और 1 7, बाबू एक जगह होना चाहिए, यहाँ तो 2-2 जगह है, मिनिमम एक जगह चाहिए, चाहे इसका चेक कर लो चाहे इसका चेक करो, एक जगह होना चाहिए। मिल गया, क्लियर है। कौन सा पासा, साधारण पासा। अब ध्यान से देखना है दोनों में कॉमन क्या है, एक नंबर कॉमन है, सिर्फ एक ही क्या है बिंदु कॉमन है। ठीक है, हम डिजिट में करेंगे इसको कन्वर्ट। ठीक है, तो यहाँ एक क्लॉकवाइज क्या हुआ, 1 से कहाँ गए 3 पे, और 3 से कहाँ गए हम लोग क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में 4। जैसे घड़ी चलती है, घड़ी ऐसे ही चलती है, ठीक है, उल्टा मत चलाने लगना, सीधे में। ठीक है, अब कॉमन के नीचे कॉमन, फिर क्या है 1 के नीचे क्या है 5, सॉरी 1 क्लॉकवाइज 5 और 5 से क्या हुआ 6, मिल गया। 4 का विपरीत 6, 6 का विपरीत 4, 3 का विपरीत 5, 5 का विपरीत 3। तो बचा क्या, अब बताओ क्या तुम लोग को कौन सा 1 से 6 में नहीं दिखाई दे रहा है,
दो, तो वही एक का विपरीत दो। निकल गया आंसर। कुछ भी पूछे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सारे आंसर्स एंड अपोजिट एक ही साथ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन, इसी में और करिए। एक पासे के दो प्रारूप दिए गए हैं जिस पर ए से लेकर एफ तक अक्षर अंकित हैं। कहां से कहां तक? ए से लेकर एफ तक अक्षर अंकित हैं। बताएं अक्षर बी के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। आपको बी का अपोजिट निकालना है। अब ध्यान रखो, क्वेश्चन बना लिया फटाफट। चलिए, ये अक्षर है, अल्फाबेट है, चाहे वह किसी भाषा का हो, वो हमेशा साधारण में होगा। अब कुछ गधे यहाँ दिमाग ये मत लगाएंगे सर इसकी वैल्यू 4 होती है, इसकी वैल्यू क्या 1 होती है, इसकी वैल्यू 3 होती है, तो 4 3 7 ऐसे हो गया। ना लाल ना, ऐसा मत करना। अक्षर चाहे जो हो, अभी क ख ग घ लिख दूंगा ना, तो यहाँ पे क्या है, वहां तब क्या करोगे? तो अक्षर है यानी क्या होगा, वह साधारण पासा होगा। दिमाग में डाल लो ऐसे कि अक्षर चाहे किसी भी अल्फाबेट का हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, तमिल, तेलुगु, जापानीज, मैंdarin, ठीक है, कुछ भी हो जिसको तुम पढ़ सको और जिसको ना भी पढ़ सको। जैसे कोई भी क्या कहते हैं आदिवासियों की भाषा हो, कुछ भी हो, झिंगा लाला, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी लिखे होंगे तो वो भी क्या मैं साधारण भाषा के अंदर कंसीडर करूंगा। क्लियर? तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, अब दोनों में देखो कॉमन क्या है, डी, एक ही है कॉमन, तो डी से ए और ए से क्या है, सी। मिला कि नहीं मिला? कॉमन के नीचे कॉमन, डी के बाद क्या आया, ई है, ये ई है, सी नहीं है, ध्यान रखना, ये ई है। डी से ई और ई से क्या हो गया, एफ। निकल गया। कौन सा अक्षर गायब मिल रहा है? देखो बी गायब मिल रहा है, तो बी का अपोजिट क्या हो गया, डी। वही पूछते एफ का तो क्या बताते, सी, और ए का पूछते तो क्या बताते, ई। क्या टफ है? 10-12 सेकंड का क्वेश्चन लग रहा है ये, कोई टफ है? पासा टफ होता ही नहीं है। जिनके दिमाग में बैठा हो कि पासा टफ है, ना, पासा टफ आप लोग के लिए है ही नहीं। चाहे सिविल सर्विसेज दो, चाहे एसएससी दो, चाहे स्टेट लेवल का कोई एग्जाम दो, कहीं अगर डाइस आता है तो डाइस आप लोग में जितना आता है वो बहुत आसान होता है। ठीक है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि डाइस के सारे क्वेश्चन आसान होते हैं, लेकिन आप लोग के लेवल पे जो क्वेश्चन है वो आसान ही है वाकई में। ठीक है, नहीं तो डाइस के ऐसे ऐसे क्वेश्चन बना दिया जाए ना कि हालत खराब हो जाए, और तुम लोग लकी हो कि वो क्वेश्चन आप लोग में आते ही नहीं है, वो सिलेबस के ही बाहर है आपका। तो जो क्वेश्चन जितना है वो बहुत ही आसान है। ठीक है, चलते हैं ये किसी तरह और करो प्रैक्टिस में। एक पासे के दो प्रारूप दिए गए हैं। कितने प्रारूप हैं? दो प्रारूप, जिस पर लाल, हरा, पीला, नारंगी, काला और बैंगनी रंग है। रंगों के नाम मैंने सब अलग अलग लिख दिया। बताओ पीला के विपरीत कौन सा होगा? क्या निकालना है? पीला का अपोजिट, यही निकालना है आपको। तो शुरू किया जाए। क्वेश्चन देखो, अक्षर हो, क्लियर थे, नाम हो या रंग हो, भले ही रंग नहीं लिखा है लेकिन रंगों का नाम तो है, तो वो भी क्या होगा, साधारण पासा होगा। दोनों में कॉमन कौन है? देखो पीला है, क्लॉकवाइज मूव करो, पीला से यानी घड़ी की दिशा में लाल, और लाल से क्या हुआ, हरा। कॉमन के नीचे कॉमन, पीला, पीला से बैंगनी, और बैंगनी से क्या हो गया, नारंगी। गायब क्या है? जो 6 रंग लिखा हूं उस पर देखो, काला कहीं दिख रहा है? इसमें नहीं दिख रहा है, तो पीला का क्या हो गया, काला। सॉल्व, पीला का आंसर काला, काला का पीला। क्लियर? अगर बैंगनी का पूछता तो आंसर क्या होता है, लाल, और नारंगी का पूछता तो क्या होता है आंसर, हरा। क्लियर हो गए? एक लास्ट क्वेश्चन और कर देते हैं।
एक और लास्ट कर लो, उसके बाद बदल देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। सब पर एक एक एग्जाम्पल ले लीजिए। एक पासे के दो प्रारूप दिए गए हैं जिस पर डॉलर एट द रेट, हैज, स्टार, कॉपीराइट का सिंबल एंड लास्ट में डेल्टा या ट्रायंगल भी बोल सकते हैं इसको, है। बताना क्या है आपको, बताएं एट द रेट का अपोजिट क्या आएगा। एट द रेट का अपोजिट आपको निकालना है। चलो यही क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर डालिए। हो गया सॉल्व? चलिए देखते हैं। सिंबल्स हैं यानी प्रतीक हैं, और प्रतीक हमेशा होगा तो क्या होगा, साधारण पासा में ही आएगा। हो गया साधारण पासा। दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ एक ही कैरेक्टर कॉमन है, तो वही क्लॉकवाइज, स्टार और ये एट द रेट। क्लियर। अब हैश का हैश हो गया, कॉमन के नीचे कॉमन, ट्रायंगल हो गया। कौन सा गायब दिख रहा है बताओ फटाफट, क्या गायब दिख रहा है, कॉपीराइट आप लोग को नहीं दिख रहा है। चलो पूछा क्या, एट द रेट का आंसर क्या होगा, ये डॉलर का सिंबल। हो गया सॉल्व। तो ये हो गया आपका एक सतह समान पासा, ये खत्म हो गया। ठीक है। अब बोलोगे सर यहाँ दो पे कराए हैं, सिर्फ दो ही प्रारूप आपने कराया है, लाल कराया तो दो ही पे है, ये भी सत्य है। लेकिन दूसरा सत्य ये है कि जब तीनों टाइप खत्म हो जाएगा तब इकट्ठा हम 3 और 4 प्रारूप पर चलेंगे एक साथ, यानी 3 चित्र देंगे और 4 चित्र देंगे। ठीक है। तब जब तक पूरे रूल्स खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक आपको दो ही पे चलना है। ये एग्जाम्पल्स है कि ये रूल्स अप्लाई कैसे करते हैं, ये मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है। तभी आगे आपको मिलेगा, या आज वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में भी आएगा। ठीक है। तो चलें, तो दूसरा है आपका दो सतह समान पासा। आप हेडिंग डाल लीजिए, दो सतह समान पासा। क्या हेडिंग डाले हैं, दो सतह समान पासा। टू सरफेस कॉमन डाइज, दो सतह समान पासा। ये दूसरा इंपॉर्टेंट रूल्स है साधारण पासे का। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स पहला, सेकंड में ये दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां पे साधारण पासे का कोई क्वेश्चन बनता है तो 90% क्वेश्चन इन्हीं दोनों पे सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक है। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चंस को। क्वेश्चन बोले, चलिए लिखिए। एक पासे के दो प्रारूप दिए गए हैं। क्वेश्चन को ध्यान सुनिएगा, प्रारूप का मतलब यहाँ चित्र से है। एक पासे के दो प्रारूप दिए गए हैं जिस पर 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित हैं, जिस पर 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित हैं। ठीक है। बताएं अंक 2 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। ये क्वेश्चन है, नोट कर लो इसको। नोट कर लिया? चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले पासा 5 और प्लस 2 क्या हो गया, 7, यानी पासा कौन सा, साधारण पासा। दूसरे में बोलोगे नहीं बन रहा है, इससे कोई मतलब, मैंने बोला कि दोनों में से किसी एक में बनना चाहिए। एक जगह बन गया, कहानी खत्म, वो हो गया साधारण पासा। साधारण पासा तो क्लियर हो गया। अब ये साधारण पासे का कौन सा टाइप है, तो यहाँ अगला कंडीशन आता है, दोनों में कॉमन क्या है, 5 कॉमन है, 4, एक कैरेक्टर नहीं, क्या दो कैरेक्टर कॉमन है, 5 भी कॉमन है और 4 भी कॉमन है। तो इसको बोलते हैं दो सतह समान पासा, जिसमें टू सरफेस, दो कैरेक्टर, कोई भी, चाहे अल्फाबेट का हो, चाहे नंबर्स का हो, या पॉइंट्स बिंदुओं का हो, या सिंबल्स का, कोई भी दो कॉमन होना चाहिए, यानी समान होना चाहिए, दोनों जगह होना चाहिए। यहाँ दोनों में कॉमन क्या है, 5 और 4। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जो कॉमन है उसको बाहर निकाल के फेंक दो। 5 कॉमन है और कौन है, 4 कॉमन है, 5 4 5 4। जो कॉमन नहीं है, कौन कॉमन नहीं है, 2 और 6, या जो कॉमन नहीं है वही आपस में विपरीत होंगे, यानी 2 का विपरीत क्या हो गया, 6। तो यहां ध्यान से रख लो कि मैं क्या बोल रहा हूं, सुन लो, उसको लिख देता हूं इससे अच्छा।
चलो, यदि दिया गया पासा साधारण पासा हो, कौन सा पासा हो? साधारण पासा हो, और वह दो सतह समान हो, ध्यान रखना, दो सतह क्या हो? समान हो, तो जो सतहें दोनों में अलग अलग, दोनों में क्या हो? अलग अलग होती हैं, वही आपस में विपरीत होती हैं। क्या लिखा मैंने? यदि दिया गया पासा क्या हो? साधारण पासा हो, और वह दो सतह क्या हो? समान हो, तो जो दोनों में अलग अलग हो वही आपस में क्या है? विपरीत होती हैं। ध्यान से देखो, पासा कौन सा? साधारण। टू सरफेस कॉमन क्यों है? क्योंकि 5 कॉमन है और 4 भी कॉमन है। तो क्या अलग अलग है? दोनों में 2 अलग है और 6 अलग है। तो जो दोनों में अलग अलग हो, दोनों में अलग अलग कौन है? 2 और 6, तो यही आपस में विपरीत, यानी 2 का विपरीत 6, 6 का विपरीत 2। इस प्रश्न के लिए पेन उठाने की आवश्यकता नहीं होगी, डायरेक्ट देखोगे और आंसर्स तुरंत विद इन 3 सेकेंड। क्यों? 5 2 7, 5 4 5 4 कॉमन, 2 का विपरीत 6, 6 का विपरीत 2, खत्म कहानी। अगर 2 का पूछा तो 6, 6 का 2। ये यहीं पे समाप्त हुआ। ठीक है, अब अगला इसमें प्रश्न बनता है, सर आपने बता दिया कि ठीक है 2 का विपरीत 6 हो गया, 6 का विपरीत 2, लेकिन अगर 5 का विपरीत पूछा जाए या 4 का विपरीत पूछा जाए तो कैसे निकालते हैं? 5 का पूछ ले या 4 का पूछ ले, तब क्या करेंगे? अब ये तब में तो थोड़ा सा को ध्यान रखना है, ये मैं अलग कर दूं यहाँ पे। तब कैसे निकालेंगे? जैसे पूछ लिया कि सर 5 और 4 का बताइए, 5 और 4 का विपरीत निकालने के लिए, तो अब देखो उसके लिए क्या करेंगे कि 5 और 4 का विपरीत निकालने के लिए पहले तो बताओ इस पासे पे अंक कितने हैं? एक से लेकर 6 तक यही अंक है। अब इसमें से 2 और 6 का एक पेयर बन गया है, यानी 2 और 6 तो एकदम अपोजिट होके बाहर हो गए, इनकी कहानी खत्म हो गई। तो बचा क्या? 1 3 4 और 5, यही बचा, बचा ना यही। तो यहाँ पे 5 और 4 देखो अगल बगल हैं, यानी 5 और 4 एक पड़ोसी हैं। क्या पड़ोसी विपरीत होगा? विपरीत मतलब आमने सामने, ये तो बगल में बैठा है, यानी 5 का विपरीत 4 नहीं हो सकता, 4 का विपरीत 5 नहीं हो सकता। क्लियर? तो 4 और 5 नहीं हो सकता, तो बच क्या गए? 1 और 3। अब इन्हीं दोनों में से 1 और 3 में से 4 का भी कोई विपरीत हो सकता है, कोई 5 का। तो यहां देखो क्या मिलता है, मैंने इसके पहले बताया था, कॉमन के विपरीत वही होते हैं जो सामने दिखाई नहीं देते हैं। ध्यान रखना, लिख लो चाहो, कॉमन सतहों के विपरीत वही सतहें होती हैं जो सामने दिखाई नहीं देती हैं। यहां कॉमन क्या है? 5 है और 4 है, कॉमन 5 और 4 है। अब अभी को मैंने बोला कि क्या बोला है कि कॉमन सतहों के विपरीत वही सतहें होंगी जो सामने दिखाई नहीं देती हैं। अब जरा बताओ दोनों में गायब क्या है? 1 है और 3, यही है। तो इन्हीं दोनों में से कोई एक 5 का होगा और इन्हीं दोनों में से कोई एक 4 का भी होगा, यानी इन दोनों का विपरीत जो गायब है 1 और 3, यही दोनों में से कोई एक होगी। लेकिन कौन होगा ये बताया जाना संभव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ ऑब्लिक में आंसर देते हैं, यानी या में आंसर देते हैं। तो 5 और 4
का विपरीत निकालना था, कौन सा गायब है, 1 और 3 दोनों में ना तो 1 दिखा ना तो 3, वही ऑब्लिक में उठा के रख दोगे। इसी का अपोजिट पूछा जाए 1 और 3 का विपरीत क्या होगा, तो 1 का विपरीत 5 भी हो सकता है, 1 का विपरीत 4, यानी 4 या 5 में से कोई एक। उसी तरह 3 का विपरीत भी 4 या 5 में से कोई एक। ठीक है, तो इन दोनों का विपरीत ये दोनों में से कोई एक, और इन दोनों का विपरीत इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं होता है इस तरह के प्रश्न। यहाँ ध्यान रखना, ये भी कठिन नहीं है। क्या है, कॉमन के विपरीत वही होगा जो सामने दिखाई नहीं देता है। एक लाइन में सारा जवाब मिल जाएगा। 5 और 4 कॉमन है, इनके विपरीत कौन, जो सामने दोनों में नहीं दिखाई दे रहे, एक भी गायब हो, 3 दोनों को उठा के रख दो, हो गया, कहानी खत्म यहीं पे। ठीक है, क्लियर। चलो अगला प्रश्न बोलता हूं इसी से जुड़ा हुआ, कोशिश करो लगाने की फटाफट। एक पासे के 2 प्रारूप दिए गए हैं जिन पर ए से लेकर एफ तक अक्षर अंकित हैं। ए से लेकर एफ तक अक्षर अंकित हैं, बताएं। पहला है ई का अपोजिट, दूसरा है बी का अपोजिट, तीसरा है सी का अपोजिट, चौथा है ए का अपोजिट। इन चारों का आपको निकालना है। बहुत आसान है, जिसको कोशिश करनी हो फटाफट कोशिश करके आंसर फटाफट टाइप करो, वीडियो को पॉज करो और आंसर टाइप करके फिर टैली करो हमसे। ठीक है, शुरू करते हैं। अक्षर है, हमेशा क्या होगा, ये साधारण पासा होगा। ठीक है, कॉमन क्या है, बी और सी कॉमन है, तो जो कॉमन है उसको आप बाहर निकाल दो। बी कॉमन है और क्या है, सी कॉमन है। क्या कॉमन नहीं है, ए कॉमन नहीं है और क्या है, ई कॉमन नहीं है। तो यहां तो क्लियर हो गया, ए का विपरीत ई और ई का विपरीत ए। पहला तो ये खत्म कहानी, इसकी यही हो गई। किसी कोई डाउट हो तो बताओ, जो कॉमन नहीं हो आपस में विपरीत होगा। ये हो गया। अब इनको थोड़ा सा अलग कर देते हैं क्योंकि इनका कहानी खत्म। ये उठाओ किनारे, यहाँ पे हम चिपका देते हैं। ये हो गया आंसर। अब बचा है कि कॉमन के विपरीत क्या होगा। देखो कॉमन कौन कौन है, बी कॉमन है और सी। और मेरी बात को फिर से ध्यान दो, मैं क्या बोल रहा था, कॉमन के विपरीत यानी समान सतहों के विपरीत वही सतहें होंगी जो सामने दिखाई नहीं देती। यहाँ कॉमन क्या है, बी और सी है। इन दोनों में देखो क्या क्या गायब है, ए है, बी है, सी है, डी क्या है, नहीं है, ई है, एफ भी नहीं है। यानी डी और एफ दोनों का ऑब्लिक उठा कर रख दो। यानी कॉमन के विपरीत वही होगा जो सामने दिखाई नहीं देगा। बी का क्या, डी या एफ में से कोई एक, सी का भी हो। ये एग्जैक्ट बताना संभव नहीं होता, इसलिए ऑब्लिक में दे सकते हैं इसको। इसी का अपोजिट, अगर डी और एफ का पूछा जाए तो डी का अपोजिट क्या होगा, बी या सी में से कोई एक। डी का बी भी हो सकता है, डी का सी भी हो सकता है। एफ का भी बी या सी में से, देखो एफ का बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। हो गया, आंसर चेक करो। ई का अपोजिट हमने बताया था, ई का ए का ई, ये दोनों तो ऐसे ही खत्म। बी का क्या आएगा, डी या एफ में से कोई एक। उसी तरह सी का डी या एफ में से कोई एक। प्रश्न कठिन नहीं है, प्रश्न बहुत आसान है। बस थोड़ा सा अगर फोकस करोगे। डाइस इतना मजेदार और इतना प्यारा चैप्टर है कि एक बार पढ़ लेने पर जिंदगी भर नहीं आप भूलोगे। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे ले चलेंगे। अगर नेक्स्ट वीडियो देखना है तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।